इधर आज है जी डे 4 ऑफ गोइंग फ्रॉम लाहौर टू खुंजाब पास ऑन माई 1997 मेहरान। तो भाई इस वक्त हम लोग गिलगित में हैं। हुंजा तो हम नहीं पहुंच सके बिकॉज चिलास का रास्ता काफ़ी ख़राब था, तो हमें टाइम लग गया। टाइम से ज़्यादा हम लोग थक बहुत ज़्यादा गए थे, तो हमने बेटर समझा कि हम गिलगित पे स्टॉप करते हैं। नाउ गिलगित में सुबह हो चुकी है। वी विल गो टू हुंजा एंड हुंजा में अल्तीत फोर्ट, बलतीत फोर्ट, ये दोनों जगह देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ईगल्स नेस्ट जाके वो भी देखें। करीमाबाद का बाजार आप लोगों को दिखाएंगे और फिर रात को वहाँ पे चंगी तरह रेस्ट करके अगले दिन सुबह यानी कल सुबह हम लोग ड्राइव शुरू करेंगे हुंजा से खुंजाब पास के लिए। दैट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग वन। अभी हम लोगों ने स्टे किया रात को गिलगित में इम्तियाज़ भाई की तरफ। अ वेरी वेरी ओल्ड कनेक्शन। हम लोग NCA में होते थे जब, उस टाइम पे यहाँ पे हम लोग एक टूर के साथ आए थे। DC गिलगित ने हमें इनवाइट किया था, वहाँ पे हमारी इनसे मुलाकात हुई थी और उस वक्त का शिकवा कि जी हमारी तरफ आके रुके, नहीं हो सका। तो रात जब हम गिलगित घुसे तो मैंने फ़ोन किया इम्तियाज़ भाई को, तो उन्होंने कहा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आ जाए हमारी तरफ। तो रात इधर रुके, इंतहाई खूबसूरत घर। जी पानी पी लेते हैं, उधर टेबल पे पड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ पे आके रुके हैं, इंतहाई खूबसूरत घर और क्या जिसको कहते हैं ना फुली कारपेट, और वो जो गिलगित वाली एक वो माहौल होता है ना वो मिला है। होटल में कहाँ मिलता है यार, ये घर वाली फील नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इन्वाइट किया। वही बात है कि बड़ा पुराना आपका मेरा इन्वाइट था कि रात रुके। उस दफ़ा तो DC गिलगित ने हमें इन्वाइट किया हुआ था, हम लोग नहीं आ सके थे, लेकिन इस दफ़ा हम आपकी तरफ आके रुके हैं। बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा हम आपकी तरफ रुके और हॉस्पिटैलिटी वाज ऑसम, अमेजिंग। आप कुछ मैसेज देना चाहें मेरे लिए? सर हमारे लिए तो बाइस फ़ख्र है कि आप जैसे अच्छे लोग हमारे पास आ जाएं और एक दो लम्हे के लिए भी हमारे पास ठहर जाएं, क्योंकि गिलगित वालों का एक ट्रेडिशन है, जब भी कोई मेहमान आता है तो हम बड़े खुश होते हैं। असल में आप सीज़न आ गए हैं तो आपको थोड़ी तकलीफ हुई होगी, लेकिन नहीं। एक अजीब सा होगा आपके लिए कि भाई कि सर्दियों में बहुत कम टूरिस्ट हमारे इधर आते हैं। अच्छा। लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मौसम थोड़ा हार्ड सा है। हाँ। बाकी हमारी तरफ से अगर कमी कोताही हो गई है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसे शर्मिंदा नहीं करें। सर ये भी डेटा कॉपी हो रहा है। सो हियर वी आर इन गिलगित पहाड़ों में और ये गली है। अच्छा इधर अभी तक तो मैंने T-शर्ट पहनी हुई है, लेकिन आगे जाके तो ये सारी हिम्मत खत्म हो जानी। ओए अबे कैसे ये अंदर कैसे ले गए? हैंड ब्रेक नहीं लगाई हुई थी कि खींच के ले गए अंदर? ये हमारा कमरा है, हमने यहाँ स्टे किया हुआ है। ये नीचे ही वर्कशॉप है, तो भाईजान इधर ही सब। ये चेक करो भाई, ये रेगुलर मेंटेनेंस चेक है। समझ नहीं आई इसने ऑयल कम किया है क्या किया है, कुछ समझ नहीं आई। लेकिन ये कि चढ़ाइयों उतराइयों पे वैसे भी इसमें स्टिक होती है, तो भाई अभी तो मेंटेनेंस चेक में चीज़ें ठीक लग रही हैं। अच्छा आप लोगों को ना यहाँ देख के लग रहा होगा जैसे रात में बड़ी तूफानी बारिश हुई है तो इतना पानी इकट्ठा हुआ है, तो ये बारिश की वजह से नहीं है। ये किस वजह से पानी आया है? ये ज़मीन से निकलता है सर। ये ज़मीन से निकलता है भाई? 1 फुट में पानी है गिलगित में। अच्छा, और ये दोपहर को चला जाएगा? ये 12 बजे के बाद ख़त्म होगा, फिर रात 1 बजे फिर निकलेगा। यानी कि रात को जब ये वर्कशॉप बंद करके जाते हैं ना तो यहाँ पानी नहीं होता, सुबह आते हैं तो यहाँ पानी होता है, फिर 12 बजे खुद ही ज़मीन के नीचे चला जाता है। जैसे दरिया वाले इलाकों में होता है ना थोड़ा सा कहीं की पानी शोर होता है, तो ये मामला इस तरह से। तो अब वक्त है सच्चाई को जानने का, यानी कि इस गाड़ी का इंजन ऑयल आखिरकार जा कहाँ रहा है। तो भाई दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। ये ना हाउ टू मेंटेन अ कार के अंदर होना चाहिए, हाउ नॉट टू मेंटेन अ कार। मैकेनिक ने गड्डी दी सी, रेडिएटर की पाइप भी ढिली छड़ी सी ते ए ऑयल फिल्टर भी ढिला छड़िया सी। मैं परेशान हूँ, गाड़ी इंजन ऑयल कहाँ से काम करिए। ए इंजन का फिल्टर, ऑयल फिल्टर ढिला, रेडिएटर का पाइप ढिला, यानी कि वी वर नियर टू अ डिजास्टर। अल्लाह का शुक्र है कि असी बंद कर ली। यहाँ पे एक पाइप होती है वो लूज थी और वहाँ पे ऑयल फिल्टर है वो लूज था। आपकी दुआएं पहुँच गए यहाँ तक, शुक्र है। नहीं तो कितने फिल्टर लाती जाना सी, गड्डी ने कहा अस्सलाम वालेकुम रिकवरी बुलाओ। शुक्रिया आपका जी, आपने टाइट कर दिया इसको। कितना लूज था? कम से कम तीन चूड़ी। 3 चूड़ी लीक का मतलब ये है कि 2 और बची थी पीछे, खुल जानी थी, क्योंकि मैंने स्टार्ट खड़ी की ना नारायण में, ऑयल गिरा है। इम्तियाज़ भाई के घर एंटर होते हैं तो ये खूबसूरत फूल बूटे पौधे, दिस इज द एंट्री यू गेट, राइट? दिस इज द व्यू, पहाड़ पौधे एंट्री। थिंग इज सेट और तकरीबन 11:15 हो रहे हैं। गाड़ी की मेंटेनेंस जो है वो डन हो चुकी है और अब हम लोग यहाँ से रवाना होंगे हुंजा की तरफ। तो इंशाल्लाह 1.5 घंटे का सफ़र है। वी विल मेक इट टू हुंजा। देखते हैं, पहले होटल लेंगे, उसके बाद अल्तीत और बलतीत फोर्ट और फिर ईगल्स नेस्ट। ट्राई करते हैं आज के दिन में ये तीनों चीज़ें हो जाएं। राइट नाउ हम लोग गिलगित से एग्जिट कर रहे हैं। दिस इज़ द मेन ब्रिज, चेक आउट द वाटर, चेक आउट द पानी, और ये सामने पहाड़ है। आगे से मेन हाईवे है जिसको हम पकड़ेंगे और डायरेक्ट
हुंजा की तरफ अपना सफर रवाना होगा। Some of the times I don't trust Google Maps, लेकिन इस दिन मैंने Google Map पर ट्रस्ट किया, लेकिन eventually I loved it because उसने मुझे बड़े एक ऑड रास्ते से निकाला जहां वो मुझे डायरेक्टली कराकरम हाईवे पे तो नहीं, लेकिन यहाँ पे अदालत के सामने से गुजारता हुआ, अदालत दहशतगर्दी के सामने से गुजारता हुआ एक ब्रिज की तरफ लेके जा रहा था, जो कि मैंने कहा कि लास्ट टाइम मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया इस रास्ते से, बट दैट वाज अमेजिंग टू सी। वेट करो ज़रा। आगा खान हॉस्पिटल, कराकरम यूनिवर्सिटी, और उसके बाद आता है आगा खान हॉस्पिटल। उसके बाद रास्ता खुला, पहाड़ खुले, रास्ता ताड़ा वेट कर रहे ने। स्ट्रेट जावांगे हुंजा विच जिथे ऑटम आएगा वो तुहानू विखावांगे, बल्कि एंजॉय करो। तो ये रोड मुझे नलतर की तरफ लेकर जा रहा था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी आंखें क्या विटनेस करने वाली हैं, बिकॉज मैं तो अभी हुंजा का वेट कर रहा था ना। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, ओह बादशाह, ऑटम आ गया, ऑटम, चेक दिस आउट बॉयज। ओह खुदाया, इसके लिए तो हम इतनी दूर से आए हैं। ओए 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 ओए, जज्बात ते काबू ही नहीं रहा बॉस। ओए ओए ओए, एक बारी जो ऑरेंज रंग वेख्या ना पत्तियां दे विच, चस आ गई बॉस, चस आ गई। आगे चस कराते हैं आप, हौसला हौसला, अभी चल रहे हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पहुंच रहे हैं। Probably no one would say about his own content, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियरली कहूँगा कि भाई मेरा कैमरा और उसके कलर्स यहाँ पे जस्टिस नहीं कर सके। जब तुम लोग अपनी आंखों से इन कलर्स को देखोगे और इन व्यूज़ को देखोगे ना, तो तुम वाकई बिलीव करोगे कि कैमरा वो चीज़ नहीं रिकॉर्ड कर सकता जो आपकी आंखें देखती हैं। ये हमारे पास यहाँ पे बोर्ड आ गया है, एंड नलतर अगर सीधा चले जाएंगे तो नलतर आ जाएगा, और यहाँ से हम राइट टर्न करेंगे हुंजा की तरफ, एंड वी आर टर्निंग राइट। बच्चों की स्कूल की छुट्टी का टाइम हुआ है, तो फुल ऑन रोड थे बच्चे ने। वी हैव टू ड्राइव वेरी केयरफुली। छोटे छोटे साइज़ के बच्चे हैं, टिकी पैक, मिनी पैक, हकान हेलेना की तरह के, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो क्यूट लग रहे हैं सारे। ये जो रास्ता जिस पे ऊपर अभी हम जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम नलतर वाली साइड, ठीक है। यानी कि अगर आप गिलगित शहर से डायरेक्टली वो कराकरम हाईवे पे चढ़ना चाहेंगे तो पहले आप गिलगित से बाहर जाएंगे, वहाँ से आप लोग जो है वो कराकरम हाईवे पे चढ़ेंगे। अभी यहाँ से हम लोग नलतर वाली साइड से आए हैं, क्योंकि हम शहर के अंदर से निकले उस रास्ते से होते हुए। तो अब यहाँ से हम एक छोटा सा ब्रिज है उसको क्रॉस करेंगे, एंड देन वो सामने कराकरम हाईवे है उसको ज्वाइन करेंगे। वो सामने ऊपर कराकरम एक्सप्रेस के आपको क्या टनल्स दिख रही हैं। Check this out, we are crossing this area. Now you guys might have noticed the magic, the blue in the water and the orange on the trees. तो भाईजान क्रेजी। हर कोई कह रहा है सर्दियों में क्यों आए हो, सर्दियों में हम इसलिए आए हैं। Check this view, check this view boss. Beautiful. कोई भी नहीं। ओए 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 लाखा, इस काम के लिए हम आए यहाँ पे, इन रंगों को देखने के लिए हम आए यहाँ पे। आपने भी देखने हैं तो ऑटम इज द टाइम। वैसे बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन ऑटम की क्या ही बात। और ये इस व्लॉग सीरीज का वो मरहला है जिसके बाद थिंग्स विल स्टार्ट टू गेट इंटरेस्टिंग, वेरी मच इंटरेस्टिंग, बिकॉज आगे इतने सारे व्यूज़ हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं आपको फ्रॉम द ग्राउंड शॉट दिखाऊं या अबव द ग्राउंड शॉट दिखाऊं, आपको बोल के बताऊं या आपको दिखा के समझाऊं, बट दीज व्यूज़ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अब यहाँ से हम लोग खैर कराकरम हाईवे ज्वाइन करने लगे हैं, तो अगर आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि हम इस खूबसूरत जर्नी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि वीकेंड है भाई खुंजराब पास का। मैं पहले बता रहा हूँ, वीकेंड इज़ अबाउट खुंजराब पास, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो भाई जल्दी से ऑन बोर्ड हो जाओ सारे। अच्छा, ये व्यूज़ आपको ना कराकरम हाईवे पे कम मिलेंगे, हुंजा के करीब पहुंच के फिर ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन यहाँ करीब ही आपको गिलगित के साथ ही मिलना शुरू हो जाए व्यूज़। क्या ही बात है। गड्डी च थोड़ा जा खौफ दा आलम पर पाए, क्योंकि मैं पुठे रास्ते ते गड्डी पाती है। डोंट वरी, विल मेक इट। हेलो बॉस, आ गए ताड़ा कराकरम, आ गई ताड़ी कराकरम। दसो फिर कराकरम के कराकरम। We are back on the track. KKH यानी कराकरम हाईवे के ऊपर इस तरह के बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, जो कि अगर मैं वो सारे डालना शुरू करूँ तो आई थिंक यू गाइज माइट बी लॉक फॉर 2 hours। लेकिन क्या खूबसूरत रोड है और कितने खूबसूरत व्यूज़ हैं। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू शो यू गाइज व्हाट आई सॉ ड्यूरिंग दिस ट्रिप। हम लोग यहाँ का लोकल पिज़्ज़ा, इट्स लाइक रोटी, एंड इसके अंदर क्या लगाया हुआ है? इसके अंदर गोश्त होता है। इसके अंदर गोश्त लगाया हुआ है भाई। इसमें मसाले पड़ते हैं, इसमें नमक, ऑयल, सब कुछ इसमें डाल के इसमें बन के इसमें पकाया है। तो अच्छा, ये इन्होंने तंदूर है, ये इन्होंने पिज़्ज़ा लगाया हुआ है, गोश्त है इसके अंदर, इसको पैक किया करके इसके अंदर पकाया हुआ है।
और ये हमने स्टॉप किया है इस वाटरफॉल के साथ। अब यहाँ से आगे हम लोग गाड़ी लेके जाएंगे सीधा अलियाबाद एंड ऑल द वे हुंजा, अलतीत फोर्ट, बलतीत फोर्ट। लेट हो रहे हैं खेती के लिए। ले वो पिज़्ज़ा चेक कराओ बना। दिस इज रोटी, ओ गरम गरम। ये मज़ेदार कीमा, ओनली फॉर 100 रुपीज़। पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त था। एंड जस्ट टू बी वेरी क्लियर कि अभी तक जो बालाकोट से हमने फ्यूल फुल करवाया था, उसके बाद नारायण पे हमने वो 4 लीटर वाला कैन भी इसमें डाल दिया था। अभी तक हमने रीफिलिंग नहीं की है और इसके किलोमीटर जो है वो नोट कर लो। तो यानी कि अभी तक हमारा टैंक फुल कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है और हम लोग उम्मीद करेंगे हम इसी में हुंजा पहुँच जाएंगे। क्या लगता है आप लोगों को, पहुँचेंगे या रीफिल करवाना पड़ेगा? वेलकम टू नगर डिस्ट्रिक्ट। नगर डिस्ट्रिक्ट का नाका लग गया है। नाका करता है इन्होंने बंद, तो सानू दसना पेगा असीं कित्थे चले हैं। इन एरियाज़ में ड्राइव करने की सबसे मज़े की बात यह है कि इधर के व्यूज़ आप लोगों को उदास नहीं होने देते। हर मोड़ पर एक इंटरेस्टिंग व्यू, एक इंटरेस्टिंग कलर केमिस्ट्री के साथ आपके सामने आता है। कहीं पहाड़ आ जाते हैं तो कहीं पे ये ऑरेंज दरख्त आपके सामने आ जाते हैं और कहीं ये खूबसूरत जानवर रोड के ऊपर खाना पीना करते नजर आते हैं। These are some of the most beautiful moments that we had on the way to Hunza and I really wanted to show this to you guys. ये सारे रास्ते ऐसे हैं कि जहाँ पे आपका दिल करता है कि वक्त रुक जाए, आप रुक जाएं और इन मोमेंट्स को एंजॉय करें और कुछ दिन एक जगह पर गुजारें और फिर कुछ दिन एक जगह पर गुजारें। लेकिन हमारी थोड़ी सी मजबूरी भी है, टाइम कंस्ट्रेंट है, बच्चों के स्कूल भी हैं और हमारे पास एक मिशन भी तो है कंप्लीट करने के लिए, यानी कि खुंजाब भी तो पहुंचना है। और बीच रास्ते में इतनी खूबसूरत जगह है दैट आई डिसाइडेड टू स्टॉप हेयर, मेक सम वीडियोस और थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद मैंने यहाँ से गाड़ी निकालने का डिसाइड किया। आई रियली वांटेड टू स्टॉप देयर, लेकिन अभी भी हुंजा आने में थोड़ी सी देर थी तो भाई गाड़ी को नपना ज़रूरी था। तो धीमे कदमों से चलते चलते मैं अपनी गाड़ी में जाके बैठा एंड सफ़र को कंटिन्यू किया। मैं अभी भी उन्हीं दरख्तों की खूबसूरती में गुम हूँ और स्टिल ग्रेटफुल भी हूँ कि हम लोग इस वक्त तकरीबन 17,000 सब्सक्राइबर्स पर पहुँच चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन हु इज़ सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड मेकिंग हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। हम चलते चले आए हैं और खूबसूरत दरख्तों के मंजर के बाद हम लोग पहुँच गए गुलमीत बाज़ार के अंदर एंड दिस इज़ द मेन एरिया। यहाँ से हम क्रॉस करेंगे सीधा हुंजा की तरफ एंड अब हुंजा ज़्यादा दूर नहीं रह गया। बीच में अभी हमारे पास एक व्यू पॉइंट भी आना है, राका पोशी का द व्यू पॉइंट। अब ये व्यू पॉइंट पे आपको दिखा देता हूँ व्यू पॉइंट है क्या। ये राका पोशी का व्यू पॉइंट है और एक छोटा सा ब्रिज है जिसके नीचे से पानी गुजर रहा होता है, लेकिन इस वक्त बर्फ़ और बादल इतने हैं कि व्यू पॉइंट के ऊपर खड़े हो गए भी आई कैन बेयरली सी दैट। सो दिस इज़ राका पोशी व्यू पॉइंट। मैं अपनी प्रीवियस व्लॉग सीरीज़ में से आप लोगों के लिए शॉर्ट निकाल के ला रहा हूँ बिकॉज इन जून जुलाई द राका पोशी व्यू पॉइंट लुक्स लाइक जस्ट दिस। नाउ वी आर एंटरिंग हुंजा। हमने कहा आप लोगों के लिए स्टॉप कर दें। हुंजा वेलकम हो गया हमारा, हम यहाँ से 5-7 मिनट दूर रह गए। ये खूबसूरत सा ब्रिज है जिसको क्रॉस करने के बाद ये बोर्ड आता है वेलकम टू हुंजा का। चलिए सफ़र शुरू करते हैं। ये हम लोग हुंजा एंटर हो गए हैं और अभी हम लोगों को बैंक पे रुकना है। फ्यूल हमारा ऑलमोस्ट अभी भी बचा हुआ है। दिस इज़ वेयर द हुंजा सिटी स्टार्ट्स। बैंक अल्फला जिंदाबाद। भाईजान ब्रेक मार लीजिए, पैसे कटा लीजिए क्योंकि आउट ऑफ कैश है। हाँ जी, तो हुंजा पहुँच गए हैं। चूँकि मेरे कार्ड की चिप ख़राब है तो NFC जो तो लोग इंस्टाग्राम वाले हैं वो तो जानते हैं। कैश आउट हो गया, ठंडे ठंडे नोट निकले ने पिछों ते बड़ा लंबा सफ़र मारना है उस तरफ अभी भी, क्योंकि हम लोगों ने पहुंचना है करीमाबाद के पास अलतीत फोर्ट, बलतीत फोर्ट। तो चलें लेट्स गो, बाद में होटल बुक करते हैं। हुंजा के ऑटम के बारे में हमेशा सुना था कि दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑटम दैट वन कैन एक्सपीरियंस एंड ऑनेस्टली दैट्स 100% ट्रू बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस द ऑटम इन इट्स फुल स्विंग समझते हो ना यार। ये रंगों का खेल इतना अमेजिंग है ना कि आप अपने सफर की थकन सारी भूल जाते हो। नाउ वी हैव रीच्ड द टर्न जहां से हम फोर्ट की तरफ जाएंगे। मैं मैकेनिक के पास गया, कहंदा ਅਸੀਂ मेहरान ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ गए हैं बॉस किथे ते अपड़ी गए हैं। वी आर जस्ट नियरली एट द फोर्ट। मैं इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था और सोचा कि यहाँ पे ड्रोन उड़ा लिया जाए। यहाँ से बलतीत फोर्ट बड़ा क्लियरली नजर आ रहा था बट सडनली आई गॉट स्पॉटेड बाय दिस लवली लिटिल किड्स। क्या नाम है, नाम बताओ सबसे पहले। ताहा, आपका क्या नाम है? अभी आप लोग कहाँ से आए हुए हो? अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद। यार मुझे बड़े लोगों ने कहा है हैदराबाद भी रुकना है आपने, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हैदराबाद पे रुकेंगे। कैसे पहचाना है मुझे? बस हमने आपको गाड़ी से वेरी नाइस वेरी नाइस। देखो यार इतनी दूर आके भी पकड़ा गया हूँ। से हाय टू द कैमरा। क्या हाल है? देखते हो मेरी वीडियोस?
गाड़ियाँ सही लगती हैं, मज़ेदार है मेरी गाड़ियाँ, ज़बरदस्त यार। बस नेक्स्ट टाइम मर्सिडीज़ लेके आएंगे। डन हो गया? 3, 2, 1। यहाँ पे कुछ छोटा सा फैन मोमेंट करने के बाद हमने कुछ फोटोज ली और फिर हम लोग मूव किए बल्तीत फोर्ट की तरफ। यानी बल्ती मीन बुलंदी और अल्ती मीन नीचा एरिया। तो हम लोग पहले बल्तीत फोर्ट की तरफ जाएंगे। ये हाइक आप लोगों को पता है गाड़ियों के लिए कितनी चैलेंजिंग है, बट आई डिसाइडेड टू टेक माई कार ऑल द वे अप टू द पार्किंग। कोई इतना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन तब तक ये काम मुश्किल नहीं है जब तक सामने से कोई गाड़ी ना आ रही हो। एंड देयर वाज अ कार और हमें गाड़ी रोकनी पड़ी। दैट वाज अ डिफिकल्ट मोमेंट, बट मेहरान डिड हैंडल इट रियली वेल और गाड़ी को हम लोग आराम से यहाँ से लेके ऊपर पार्किंग में चढ़ाई चढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो हमने थोड़ी सी हेल्प ली है गाड़ी के इंजन से और हमने उसको चढ़ाई चढ़ा दी। लाइक लोग की कहते हैं ताड़ी हिम्मत है, मैं क्या मेरी नहीं गड्डी थी हिम्मत है कि वो चढ़ गई है। बिकॉज जो लोग यहाँ आए हुए हैं उनको पता है कि बल्तीत फोर्ट की लास्ट पार्किंग तक की हाइक कैसी है। राइट नाउ वी आर नियरली एट द बल्तीत फोर्ट्स एंड मैं बेसमेंट कमाऊंगा बल्तीत फोर्ट बेस कैंप, क्योंकि बेस कैंप से अभी हमारी हाइक शुरू होनी है। सही वाली बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा है इस वक्त, बट व्हेन दे स्टार्ट गोइंग अप एंड अप, दिस इज़ द ब्यूटीफुल बाज़ार। देयर वी हैव। यहाँ से जब आप लोग ऊपर आएँ तो पहले टिकट आपको ऊपर से मिल जाती थी, अब इन्होंने टिकट काउंटर जो है वो नीचे बना दिया है, यानी कि मुशक्कत करने से पहले ही आपने टिकट ले लेनी है। चलो भाई लेट्स गो। हाँ भाई बड़े मज़े आ रहे हैं, चढ़ जाओगे ऊपर तक। बेटा शुरू में हम भी यही कहते थे, लगेगा पता अभी। प्लीज़ इग्नोर हकान का एक्स्ट्रा पजामा बिकॉज भाई ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आप इन खूबसूरत व्यूज़ को एंजॉय करें। ऑल द वे ऊपर जाते हुए ये मार्केट आपको खूबसूरत व्यूज़ देती है जो कि आपको मोटिवेटेड रखते हैं ऊपर फोर्ट तक जाने में। एंड सडनली वी बम्प्ड इनटू अ पोलियो कैंपिंग, जहाँ पे दोनों बच्चे जो हैं उनको पकड़ के पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं, विच इज़ रियली गुड। जहाँ भी हुआ आप लोग इस कैंपिंग का पार्ट जरूर बने, उसे स्किप मत कराएं। आहो सारी जवानी पता लग जाती इधर। ओ बॉस आई एम विजिटिंग बल्तीत फोर्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन ऑटम, और स्पेशली इस वक्त जो बादलों की गेम है ना वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे खौफ भी आ रहा है, अगर ये बादल इतने सारे हैं तो क्या कल हम खुंजराब पास के लिए जा सकेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि रात बारिश हो जाए और सुबह बर्फ़ पड़ जाए, क्योंकि मौसम बहुत ख़तरनाक है, सर्दियाँ आ रही हैं एंड इट्स गोना बी वेरी चैलेंजिंग फॉर अस। ये हैं व्यूज़ जो आपको बल्तीत फोर्ट से नज़र आते हैं। दिस इज़ द फोर्ट फेसिंग एग्जैक्टली दिस एरिया। इस वक्त मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं आप लोगों को बैकग्राउंड में ये दिखाऊं या ये दिखाऊं। आई थिंक दिस इज़ गुड राइट, ये तो टिकट पे भी नज़र आ जाता है। अब ये टाइम है फोर्ट का विजिट करने का, तो लेट्स गो इनसाइड एंड प्लीज़ इग्नोर हकान का एक्स्ट्रा पजामा और प्लीज़ हेलेना की इस एक्स्ट्रा एफर्ट को थोड़ा सा एडमायर करें। मैं को 10 मिनट यहाँ खड़ा रहा हूँ, लोग पूछ रहे हैं क्या कर रहा हूँ। आई सेड आई एम वाचिंग माई हेड। दिस इज़ वेयर द टूर स्टार्ट्स, पीपल आर हियर। खाने की जगह, हमें खाने की जगह से परवाह है। दिस इज़ द फोर्ट टॉप। यहाँ से भाई आप लोग खुद 600 रुपये खर्चें और फोर्ट का टूर करें, क्योंकि इतना लंबा है कि अगर मैं ऐड करूँ तो 26 मिनट्स का एडिशन हो जाएगा। एंड दिस इज़ बी लाइक उस साइड पे आप लोग देखो सारा, और ये फोर्ट के रूफ टॉप के कमरे हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट एस्थेटिक रूम्स हैं। चेक आउट दिस विंडो, यहाँ से आपको पूरे हुंजा का व्यू आता है। दिस इज़ द मोस्ट एस्थेटिक रूम ऑफ द फोर्ट, स्पेशली जब आप शाम के टाइम पे आएँ तो यहाँ पे लाइट इस तरह की होती है। चेक दिस आउट। सो ये कैनन फायर करने के लिए इन्होंने ये बनाई थी, क्योंकि उस टाइम पे नाइकॉन और सोनी तो था नहीं, तो कैनन ही फायर करते थे। मुझे मत मारना प्लीज़। ये मेरी कह लें दोस्त की शॉप है एंड क्योंकि जब भी मैं आता हूँ मैं इनसी चीज़ें लेता हूँ, तो अब दोस्ती हो चुकी है हमारी और अभी हम इनके साथ आगे भी कहीं जाएंगे। इनके पास सारे ड्राई फ्रूट यानी कि फ्रूट्स को ड्राई करके इन्होंने रखा हुआ है, सेब, केला, खुबानी। कौन आ रहा है? पीछे हो, पीछे हो। आओ ना मेरे साथ। अब मैं मुझे याद है कि ये इस पे होना चाहिए। सही बजा लिया है ना? 5 रुपए मिल जाएंगे मुझे इसके, है ना? कैसे बजाते हैं देखो जरा, वो मास्टर है। देखो वो नई ट्रिक है भाई। इस वक्त मौसम जो है वो फुल बादलों वाला है और पीक्स जो हैं वो ढक चुकी हैं।
देखते हैं हम नेक्स्ट स्टॉप क्या करना है। खैर यहाँ से हम लोग ऑलमोस्ट अब वापसी के रास्ते पे रवान दवा होंगे और ये आपका अलमशहूर लाल शहज़ादी का रेस्टोरेंट है बिल्कुल जब आप पार्किंग से निकलते हैं। हमारी गाड़ी नहीं, ये वाली नहीं, हमारी गाड़ी लग चुकी है पार्किंग में एंड वी आर एट दरबार होटल, ब्यूटीफुल होटल। चलें अपनी समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। दिस लुक्स गुड राइट, सो वी कैन स्टे हियर राइट। सो दिस इज़ द लॉबी एंड हियर वी गो इनसाइड द रूम 104। खूबसूरत। वैसे आपको दिन में चेक करवाएंगे। बत्तियाँ किधर हैं? आई थिंक दिस इज़ ऑल द लाइट वी हैव हेयर। माशाल्लाह जी, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। और हम लोग सरीना हुंजा के ऊपर दरबार होटल है, वी आर स्टेइंग हेयर। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू माशाल्लाह। हियर इज़ द ओवरऑल लॉबी। खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत। इनके वेटर भी हैं छोटे छोटे। हे छोड़ू, आओ चलें इधर इधर। क्या खाना है? कुछ भी। अच्छा जी, ज़्यादा मिक्स नहीं करो। हेलो, प्लेट मिक्स नहीं करो। सो डिनर बुफे में इन लोगों के पास ये सैलड है एंड देन वी हैव लाइक स्पेशल सूप। ठीक है जी, दरबार स्पेशल राइस, अपनी फेवरेट हांडी एंड देन वी हैव मीट स्पाइस, लॉट ऑफ स्टफ। देन वी हैव फिश, ये भी रिफिल हो जाएगा एंड देन वी हैव लाइक मीठा। क्या खाओगे भैया बता दो जल्दी से। इसमें क्या है? इसमें फ़िश है। ये खाने के बाद आपने तैरना है। खाना हम लोगों ने खा लिया है और आज का दिन हम यहाँ वाइंड अप करेंगे। अभी मैं चाय पी रहा हूँ। कल के दिन की थोड़ी सी स्ट्रेस है बिकॉज यहाँ से निकलना है और खुंजराब ऑल द वे मिशन खुंजराब जो है वो शुरू करना है और उसे कंप्लीट करना है खैरियत से। होपफुली नेक्स्ट ब्लॉग जो है उसका थंबनेल इज़ गोइंग टू बी माय कार विद द खुंजराब पास इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर रखे, क्योंकि चढ़ाई है काफ़ी ज़्यादा, 15,000 फुट से ज़्यादा ऊँची खुंजराब पास है। 4,500 मीटर, 4,600 कुछ मीटर है एग्जैक्टली, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। बट आई थिंक वी आर गोइंग टू मेक इट बिकॉज हम यहाँ आ गए हैं। बिल्कुल एक बड़ा माइलस्टोन है खुंजराब पास अचीव करना, खुंजराब पास को रीच करना। वहाँ पे फ़ोटोज़ करेंगे। सुना है काफ़ी बर्फ़ शरफ़ पड़ी हुई है तो उसकी भी थोड़ी सी स्ट्रेस है कि ब्लैक आइस ना हो रोड के ऊपर, और गाड़ी ऑब्वियसली छोटी सी गाड़ी है, खैरियत से चली जाए। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्टेटमेंट फॉर द पीपल हु आर ट्राइंग एंड थिंकिंग कि जी हम विज़िट करते हैं नॉर्थ को, विज़िट करते हैं हुंजा को, विज़िट करते हैं खुंजराब को, लेकिन वो करते नहीं है। तो यार आप लोग भी हिम्मत पकड़ें और ये ट्रिप बनाएं। जब ये इतनी सी गाड़ी आ सकती है तो आप लोग भी आ ही सकते हैं, टेंशन वाली बात ही कोई नहीं। सो दिस सम्स अप माय डे। आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी अ लॉट ऑफ डेटा जो कि इस ट्रिप का हमारे पास था, बिकॉज कल के लिए मुझे कार्ड्स एंड एवरीथिंग पूरे खाली करने हैं, क्योंकि कल हमारा शुरू हो रहा है मिशन खुंजराब पास। इट्स गोइंग टू बी एन एडवेंचरस जर्नी। तो भाई आप लोग मेरे साथ रहें, मतलब ऑब्वियसली मेरे रूम में तो जगह नहीं है, बट प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस जर्नी का पार्ट बने, बिकॉज टुमारो इज़ गोइंग टू बी एन एडवेंचर डे। सो गाइज मिलते हैं आप लोगों को खुंजराब पास पे। आई होप विल मेक इट। व्हाट डू यू गाइज थिंक अबाउट इट? लेट मी नो।